जय हनुमान जी की जय श्री राम। तो सबसे पहले मैं आप सब भक्तों से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा की मैंने 3 वीडियोस निकाली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ गई, फैमिली में कोई इशू आ गया, मेरी मदर थोड़ी सी बीमार हो गए, तो उस चक्कर में मैं वीडियोस जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, आप सबसे माफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि हनुमान चालीसा को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हनुमान चालीसा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 चौपाइयों में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा राज। अगर आपने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ अच्छे से समझ ली तो आपकी लाइफ एकदम से सक्सेस हो जाएगी। किसी से लाइफ के बारे में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हनुमान चालीसा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद आपका फ्यूचर सामने नज़र आएगा। तो 40 चौपाइयाँ यानी कि 40 पंक्तियाँ। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा का वर्णन यानी कि हनुमान चालीसा लिखी गई है अवधी भाषा में, कोई संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, अवधी भाषा में इसका इस्तेमाल किया गया है। लास्ट वाली वीडियोस में हमने 10 पंक्तियां कंप्लीट कर ली थी, तो आज स्टार्ट करेंगे 11वीं पंक्ति से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं कि जो भी राम भक्त हैं यानी कि मेरी तरह हनुमान भक्त हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जी की या फिर जय श्री राम लिख दीजिए। तो उससे क्या होता है कि भैया हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें भी लगता है कि कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे भक्त सीखने के लिए आए हुए हैं। तो देखो सिखाना क्या है, जितना मुझे नॉलेज है मेरी ट्राई रहती है कि आप सबके साथ शेयर की जाए। खुद भी सीख रहे हैं तो होप करेंगे कि आपको भी कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है, तो इसलिए अपने धर्म की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो 11वीं पंक्ति कुछ इस तरीके से है। लाए संजीवन लखन जियाजे, लाए संजीवन लखन जियाजे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। देखो जैसे कि आपको पता है कि जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी अपनी सेना के साथ लंका जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक ऐसा इशू होता है, यानी कि मतलब कुछ एक वार लक्ष्मण जी पे किया जाता है जिसकी वजह से वो मूर्छित हो जाते हैं। और जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो उसके बाद एक ही इलाज होता है कि एक आयुर्वेदिक दवा है संजीवनी बूटी, जिसे रामायण में बताया गया है। तो देखो संजीवनी बूटी मिलती है हिमालय के पर्वतों से। तो उस टाइम वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो वहाँ पे पहले ही युद्ध चल रहा था, तो और कोई भी सोर्स नहीं था। तो उस टाइम श्री हनुमान जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हिमालय पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सर्च करते हैं संजीवनी बूटी, पर उन्हें नहीं मिलती। देखो उनको उस बूटी की पहचान के लिए बताया क्या जाता है कि आप हिमालय पर्वत पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी चमकता हुआ पेड़ होगा उससे कुछ पत्ते ले आना, वही संजीवनी बूटी है। जब हनुमान जी हिमालय पर्वत पे जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ चमक रहे होते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आते कि कौन सी संजीवनी बूटी है। और इतना टाइम भी नहीं होता कि वहाँ से वो वापस जाएँ श्री राम जी के पास और उन्हें वापस पूछें कि भैया कौन सी संजीवनी बूटी है। तो फिर हनुमान जी को कुछ सूझता नहीं है, वो वहाँ से पूरा पहाड़ ही उठा के श्री राम जी के चरणों में रख देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि श्री हनुमान जी में इतनी ताकत, इतना बल था कि इतना आज तक किसी भी इंसान में या किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं थी। उसके बाद लक्ष्मण जी की जो मूर्छित अवस्था है वो ठीक होती है, तो उसके बाद खुशी के मारे श्री राम जी हनुमान जी को अपने गले, अपने सीने से लगा देते हैं। तो भैया उस टाइम क्या होता है कि खुशी के मारे श्री राम जी हनुमान जी को अपने सीने से लगा लेते हैं और मतलब खुशी का इजहार नहीं कर सकते उस टाइम श्री राम जी। तो देखो बात करते करते मुझे कुछ याद आ गया कि अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका में हनुमान जी की एक गधा निकाली गई, वहाँ से मतलब खुदाई हुई तो वहाँ से एक गधा निकली। तो भैया मतलब वहाँ पे देखा गया कि उस गधा का अप्रॉक्सीमेट वेट 1000 किलो था, 1000 किलो। वो पूरी सोने से बनी थी। कहा जाता है कि वो वाली जो गधा है वो श्री हनुमान जी की ही गधा है। बहुत बार क्वेश्चनों में या हमारे मन में, जहाँ हमारे दिमाग में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो हनुमान जी गधा उठाते थे उसका वेट कितना होगा। तो ये कुछ तथ्य अभी सामने आए हैं श्रीलंका में, तो वो गधा अभी म्यूज़ियम में रखी गई है। और हनुमान जी की ना एक और कथा है
कि हनुमान जी कभी भी मर नहीं सकते, यानी कि हनुमान जी अभी भी यहीं पे हैं। और तो भैया आप सबको पता है कि श्री हनुमान जी में इतनी ताकत है कि वो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, किसी इंसान का रूप, किसी जानवर का रूप। मतलब मानना ये है कि श्री हनुमान जी अभी भी हमारे बीच हैं, ठीक है ना। तो अब आगे की पंक्ति ये है, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मतलब श्री राम जी लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद श्री हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, तुम इतने अच्छे हो, तुम मेरे इतने प्रिय हो चुके हो कि अब इतना प्यार भरत भाई के लिए है उतना ही प्यार तुम्हारे लिए है हनुमान जी। भरत और हनुमान जी की कैटेगरी श्री राम जी ने सेम कर दी, एक समान कर दी। तो देखो भाइयों, इस वीडियो का यानी कि इस सीरीज का मेरा एक ही मोटिव है, मैंने पहले भी बताया है कि आप सबको 40 चौपाइयों का मतलब आना चाहिए। देखो, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको मतलब नहीं पता, देखो पावरफुल तो हनुमान चालीसा है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन अगर हनुमान चालीसा का मतलब आपको आता है तो उस पावर, ठीक है ना, वो वाली जो हनुमान चालीसा की पावर है ना, वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा के मतलब के साथ पढ़ने का मतलब है कि उसकी शक्तियां, हनुमान चालीसा की शक्तियां एकदम से डबल हो जाएंगी। और जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, मुझसे कोई भूल हो जाती है, मुझसे हनुमान चालीसा का अर्थ बताने में कोई भूल हो जाती है, तो मुझे छोटा भाई समझ के या मुझे अनजान समझ के ही माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी इतना परफेक्ट नहीं हूँ। मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने पहले भी बोला आपको, कम आए कोई बात नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए सनातन धर्म की। और हनुमान चालीसा तो मेरी फेवरेट है, और भगवान जी और हनुमान जी तो मेरे प्रिय हैं। तो अगर आपके भी प्रिय हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जी बोल दें एक बार। तो फिलहाल यही मोटिव है मेरा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर से कल नई वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे। तो इसी के साथ गुड बाय, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।